everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन में क्या होने वाला है। अगले 15 दिन में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपके ऑब्वियसली वास्तविक जीवन के साथ उसका डेफिनेटली लिंक हो, एंड पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ट्रैवल, फाइनेंस, बिजनेस, किसी के साथ भी वो हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। हम क्या करते हैं, पहले आपका जो है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज वाला देख लेते हैं, उसके बाद आपके करंट सिचुएशन को भी देखा जाएगा ताकि आप को रिलेट कर पाए। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ऐसा क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ऐसा क्या होने वाला है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ऐसा क्या हो सकता है। We do have the 8 of Shields, that is 8 of Wands. We do have Lady of Love, Lady of Shields. We do have 9 of Wisdom, यहाँ पे है 9 of Pentacles, यहाँ पे है The World of Shadows. Okay, just a second, I'll make some space. In the next 15 days क्या होने वाला है। We do have 10 of Swords and bottom of the deck हमारे पास है 3 of Swords and 7 of Love, 2 of Love। ये 3 कार्ड हम रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े मेजर चेंजेस ही मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। Let me arrange the cards properly and then I'll get back to you। ठीक है, आपके करंट सिचुएशन क्या कह रहे हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं आपके करंट सिचुएशन। व्हाट इज योर करंट सिचुएशन? वी डू हैव कोर्टशिप। सो यहाँ पे हमारे पास है कोर्टशिप। Okay, we do have occupation, family room, we do have mature man and bottom of the deck हमारे पास है thief। बहुत लोगों के लिए मैं इतना तो कहना चाहूँगी कि आप ना बहुत ही ज़्यादा, इधर तो ऐसा है कि आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है, चाहे जो जहाँ से भी आप देख रहे हैं उसको पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर रहे हो, और दूसरा है जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तब आपके दिमाग पर कुछ ऐसा हावी चीज़ चलता है कि शायद ये नहीं हो पाएगा, शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा। और जब आप काम भी करते हैं तभी भी ऐसा ही है, आपको ऐसा लगता है कि इसका रिजल्ट जो है मुझे नहीं मिलेगा। सो यू आर मैनिफेस्टिंग द रॉन्ग थिंग्स इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। तो ये थोड़ा सा आप चेंज कर लो, अपना जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना आपके करंट सिचुएशन क्या कह रहे हैं, आपके करंट सिचुएशन में मैंने थोड़ा आपको कह दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, जिनके साथ आपका कनेक्शन है या था या कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सो वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, आपको इनसिक्योरिटी हो रहा है, आप शक भी कर रहे हो उस इंसान के लिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान शायद ट्रस्टवर्दी है नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि मैं अपने फैमिली के लिए रोज़गार तो कर रही हूँ या रोज़गार तो कर रहा हूँ, बहुत मेहनत भी हो रहा है, टाइम का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब मैं जाता हूँ ऑफिस, कब मैं जाती हूँ और कब मैं आती हूँ, आपको ऐसा लग रहा है। पर शायद आपके जो है पेरेंट्स हो या आपके घर परिवार में कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनको ऐसा लगता होगा
नॉट फॉर एवरीवन, लाइक यू आर नॉट पुटिंग दैट एफर्ट। तो अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स देते तो शायद आलीशान, ठीक है, तो वो लाइफ जी पाते, आप भी जी पाते। आपको भी ऐसा लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिल नहीं रहा है, और बल्कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है, हो सकता है कि कुछ किसी ने ऐसा हो, मे बी यू हैड फेस लाइक बैंकरप्सी, या कहीं ना कहीं पे आपने लोन लिया था बट उसको EMI पेमेंट देने में आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये सब कुछ चीज़ है। यू वांट टू गो टू फॉरेन कंट्रीज अब्रॉड फॉर एजुकेशन, बट मे बी कुछ परमिट का इश्यूज़ है, वीज़ा का कुछ इशू है। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि कुछ तो इश्यूज़ है, कुछ तो मामला है वहाँ पे जो रुकावटें बन रही है। मे बी द लोन इज़ नॉट गेटिंग सैंक्शन, कुछ फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज भी हो सकता है आपके बिजनेस पर, और आप शायद किसी के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, लेकिन वो इंसान जो है लिव इन रिलेशनशिप ही चाहते हैं या शादी करना नहीं समझ रहे हैं। वो शायद आपको बोल रहे हैं कि कुछ समय और जाए तो हम देखते हैं। तो इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा आप सोचते भी हो और आपको ख़राब भी लग रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 days देयर विल बी सर्टन काइंड ऑफ एंडिंग्स इन योर लाइफ। एंडिंग तो होगा, एंडिंग के बाद ही यहाँ पे एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ब्रोकन रिलेशनशिप्स और ब्रोकन नहीं रहेंगे, उसमें रीन्यूअल आएगा, ठीक है। देयर विल बी अ रीन्यूअल, अगेन देयर विल बी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट which will be coming in your life for sure. Okay, there will be like blessings coming in your life, जिसके वजह से जैसा होता है ना कि बहुत अनफेवरेबल चीज़ें भी ना फेवरेबल होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपने धर्म के हिसाब से देखा जाए तो मे बी यू गो एंड अप्रोच पीपल, ठीक है। तो शायद आप अपने गुरुजी से या कोई भी जो वहाँ पे है, ठीक है, सो यू विल गो टू देम एंड डेफिनेटली दे विल गिव यू सर्टेन एडवाइसेस। तो वो जो एक फेवरेबल आउटकम जो आप चाहते हैं वो आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र करके आए हैं, मैं ये भी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही आपका हार्डवर्क रहा है, लेकिन रिकॉग्निशन आपको नहीं मिला है। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा रास्ता जो आपने सफ़र किया है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा था, वो कभी भी सीधा रास्ता नहीं था, बट आपने उसी रास्ते से जाके, ठीक है, अपने मंजिल जो है आपको ज़रूर मिलेगा उन्हीं के आशीर्वाद से, ठीक है। इट कैन बी द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन दैट यू आर गोइंग टू गेट, एंड डेफिनेटली अ वे आउट। किस तरह से आपको उस जगह से भी, अगर आप ट्रैप्ड हैं तो उस जगह से भी किस तरह से आपको रिलीफ मिल सकता है। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक व्हाट, कि कुछ लोगों के लिए आप अपने सक्सेस की बातें, या हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस की बातें शेयर कर चुके हो पहले, ठीक है। सो मे बी दे ट्राई टू टेक एन एडवांटेज आउट ऑफ दैट। हो सकता है कि वो आपसे वो एडवांटेज लेने की कोशिश भी करे। सो विद इन द नेक्स्ट 15 days यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको चॉइसेस बहुत ज़्यादा मिलेगा, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक दैट चॉइस। आई डू ऑल्सो फाइंड लाइक दैट आप थोड़ा सा सैड तो रहते ही हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक व्हाट, लाइक बेसिकली क्या है ना कि आप सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है, आप एम्पैथ भी हैं, आप लोगों की दर्द को समझते हैं, और लोगों का जब वक्त आता है तो वो आपके दर्द को नहीं समझते हैं। बट विद इन द नेक्स्ट 15 days आई कैन ऑल्सो सी दैट पीपल कमिंग टूवर्ड्स यू एंड आस्किंग फॉर एन अपोलॉजी और सम सिंपैथी टूवर्ड्स यू, और दे विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। वो भी आपको समझने की कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन, कोई एक सडन, लाइक ऑल ऑफ अ सडन देयर कैन बी लाइक रोमांटिक एनकाउंटर्स, लाइक रोमांस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आप किसी को मिले ऑनलाइन या ऑफलाइन और बातचीत करते करते आप अपने विषय में बोलना शुरू किए,
वो अपने विषय में बोलना शुरू कर चुका है, ठीक है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ समय तक आपको ऐसा लगे कि मेरा प्रॉब्लम्स मुझे ही सॉल्व करना पड़ता है और कोई आके मुझे हेल्प नहीं करता है, पर ऐसा नहीं होगा। जो प्रॉब्लम हुआ है उसका अंत तो होगा ही, क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो सकता। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी होगा। उसका सल्यूशन आप ही ढूंढ पाएंगे, गहराई में ही सल्यूशन है। गहराई में जितना आप जा रहे हो उतना में ही सल्यूशन है, और सल्यूशन जब आप ढूंढ पाएंगे ना, तब उस चीज़ का अंत होगा। एंड विद इन द नेक्स्ट 15 days यू आर गोइंग टू फाइंड। आप ये भी सोचेंगे कि आपका जो दर्द है वो आपका जो एक मतलब पास्ट में जो भी सिचुएशन सबसे खराब रहे हैं, अनफेवरेबल रहे हैं, आपने परफॉर्म बहुत अच्छा किया लेकिन फेवरेबल नहीं रहा है स्टार्स आपके लिए, कहीं ना कहीं पे दुख को और आपने बढ़ने भी दिया था, तो घाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसी घाव का डेफिनेटली हील आपका मिलेगा। हीलिंग ऑब्वियसली इज नीडेड एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द रिकवरी एंड ट्रीटमेंट फॉर दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है और महसूस ये भी हो रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा, आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है, आप याद भी रखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। विथ योर इंटेलिजेंस, विथ योर मेमोरी, यू आर गोइंग टू शाइन। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and